Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn Science and Technology part 2nd. The previous chapter we had learned about heredity and evolution. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 2nd, life processes in living organism, that is part 1. अभी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? द प्रोसेस दैट हेल्प द लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड एज लिविंग प्रोसेस. सस्टेन मतलब टू गिव सपोर्ट, किसी चीज़ का सपोर्ट देना या किसी चीज़ को सपोर्ट करना. वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग द फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस जो है सिस्टम कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं. अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे जिस्म में, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम सांस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मे आई गो टू वॉशरूम, दैट मीन्स एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, जो हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. एंड कंट्रोल सिस्टम, किसी चीज़ का कंट्रोल करना. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, एक बच्चा बार बार मुझे परेशान कर रहा है, पर मैं बीच में रुक के उसको मार नहीं सकती हूँ. मैंने अपने आप पे क्या किया है? कंट्रोल किया है, काबू की हूँ. क्यों? बिकॉज आई हैव टू कंट्रोल ऑन माई सिस्टम. डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेन्स और एक्सटर्नल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनल ऑर्गेन्स मीन्स अभी मैंने आपको एग्जांपल दी हूँ, दैट इज़ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रिएटरी एंड सो ऑन. एक्सटर्नल ऑर्गेन्स जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हमारी आँखों का ब्लिंक करना. नेक्स्ट इज़ हमको जब छींक आती है, स्नीजिंग, दैट इज़ external system but through a complete coordination. This overall system is an action is more or less same way in all the organism. सारे ऑर्गेनिज्म में ये सारे जो सिस्टम होते हैं, दैट इज़ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रिएटरी, इट इज़ वन एंड द सेम. फॉर दिस पर्पस कार्बोहाइड्रेट्स, अब मैं आपको बोलूँगी कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी चीज़ों में पाए गए हैं. Carbohydrates are present both in healthy as well as unhealthy food. हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम खाते हैं बीन्स, उसके बाद ब्रेड खाते हैं, हम दूध पीते हैं, ये सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. अनहेल्दी फूड आप देखेंगे तो हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, दैट इज़ पेप्सी, कोको कोला, लिम्का एंड सो ऑन. कुकीज़, हम कुकीज़ खाते हैं. आज के जो ज़माने के मॉडर्न लेटेस्ट जो बच्चे हैं उनको कुकीज़ जो है फ्राइड राइस और फ्राई राइस, उसके बाद जितने भी फ्राइड पोटैटोज़, ये सारे अनहेल्दी फूड्स बहुत ही पसंद है. वो लोग ये सारी चीज़ को पहले प्रिफर करते हैं. दिस आर कमिंग अंडर कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स, ऑल द फैट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ जैसे चीज़ होते हैं, उसके बाद अमूल बटर होता है, ऑयल, दिस ऑल कंटेन फैट्स. एंड लिपिड का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि लिपिड जो है इट कंटेन इन वेजिटेबल ऑयल, फ्राइड, ऑल द फ्राइड फूड एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी. एनर्जी मतलब कुव्वत, किसी चीज़ में से जो कुव्वत होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एनर्जी. एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल. हार्वेस्टेड का मतलब है गैदर्ड, किसी चीज़ को जमा करना, बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखे थे, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है. उसी तरह इट इज़ यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इन ईच सेल, हर सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इज़ प्रेजेंट नियरली इन ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. लोअर स्टैंडर्ड में मैंने आपको काफ़ी टाइम इस चीज़ के बारे में बताई हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया आर वाइटल टू अवर सर्वाइवल, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है.
दे जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ आवर एटीपी। एटीपी मतलब क्या? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, इन ह्यूमन्स एरिथ्रोसाइट्स, दैट इसका मतलब क्या? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज जिसको हम कहते हैं, डू नॉट कंटेन एनी माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसीज में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया गया है, पर वेरेस लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में कंटेन 100 या इससे ज़्यादा इवन थाउजेंड्स पाए गए हैं। अब ये हम माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सिर्फ खाना ही नहीं ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हमने खाना खाया और हमें सारी एनर्जी मिल गई, सारी कुव्वत मिल गई और इसी से हम काम कर रहे हैं। बट ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। हर चीज़ के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी है, ऑक्सीजन इज़ आवर लाइफ। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, not even any plants, not even any animals, insects, all humans, all aquatic animals, हर एक चीज़ जो ज़मीन पे पाई गई है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती है। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको देख नहीं सकते पर हम इसको उसका एहसास कर सकते हैं, एंड दैट व्हाट वी कॉल्ड इट एज ऑक्सीजन। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। ये सारी चीज़ों के लिए ऑक्सीजन का रहना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑक्सीजन का रहना बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस, पूरी जिस्म के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही मायने देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट प्लेज एन ऑक्सीजन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइन्यूट टू ह्यूज लार्ज एनिमल्स। अभी हम स्लाइड में ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सारे ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स, चाहे वो छोटे बड़े एनिमल्स होते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ लिखा है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच द प्लांट कंटेन। तो प्लांट्स आर व्हाट? दे आर ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स दे आर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ। वो खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ लिखा भी है कि वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। कौन? प्लांट्स। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ। ये प्लांट्स कुछ खाना अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, वेरेस रिमेनिंग इज स्टोर इन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट एक्सेट्रा। जितना खाना उन्हें लगता है प्लांट्स को उतना वो लोग यूटिलाइज करते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो फूड होता है, खाना जो होता है, वेरियस पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल। हम सारी ये प्लांट मटेरियल्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूट्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनाना, पपैया, चीकू एक्सेट्रा। लीव्स ले लो तो हम मेथी की भाजी खाते हैं, पालक की भाजी होती है एंड एक्सेट्रा। ऐसे हम स्टेम्स को भी खाते हैं और हम रूट्स की भी जो है चीज़ों को खाते हैं। एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। और ये सारों में से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन। वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से मिलता है? वी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम फ्रूट, फ्रॉम जैगरी मतलब गुड़, शुगर केन, वेजिटेबल्स, ऑल द वेजिटेबल्स, आइदर दे आर लीफी वेजिटेबल्स और दे आर पल्सेस। ये सारी चीज़ें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज मतलब जो हमारा रतालू होता है, दैट वी कॉल एज स्वीट पोटैटोज। स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल वीट हो गया, मेज हो गया, रागी, जवार, मिलेट। मिलेट जो है वो हमारा एक प्लांट है दैट इज सिमिलर टू ग्रास। घास के जैसा ये मिलेट होता है। इट इज़ अ प्लांट। राइस, चावल एक्सेट्रा।
we get 4 kilo calories energy per gram of carbohydrate. हर एक चीज़ों में से हमें कितना ग्राम एनर्जी मिलती है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम ऑल दिस कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स. अब जो हम अगला स्लाइड देखेंगे, दैट इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स क्या क्या है? what it contains? It contains granules, which is in the orange part. It contains matrix, ATP synthase, that is ATP is the adenosine triphosphate. This is porins in that. This is the outer membrane. अंदर वाला जो दिख रहा है, that is the inner membrane. This portion is called as ribosomes, and this is called as mitochondrial DNA, intermembrane space, and this is the structure of mitochondria. So this is the diagrammatic representation of the mitochondria. ये mitochondria का diagram है, and these are all its parts. Okay, this all things we had seen in living organism and life processes. In the life processes, the next slide जो हम अभी देख रहे हैं, that is living organism. Again it is of living organism and energy production. Energy किस तरह produce होती है? Energy मतलब कुव्वत, कैसी produce होती है? Carbohydrates of the food that we consume every day. I had given you many of the examples. Carbohydrates हमें कितनी सारी चीज़ों से मिलती है, from fruits, from leafy vegetables, from cereals, from rice, from wheat, from many of other things. अभी मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दी थी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं. आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर डे टू डे लाइफ, डेली नीड्स. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट इज अगेन आई एम सेइंग एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट एटीपी. For this purpose, glucose, a type of carbohydrates, glucose भी क्या है? एक type of carbohydrates ही है. is oxidized. कैसा होता है? Step by step in the cell. Step by step ये cell में जो है oxidize होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? We called it as cellular respiration. ठीक है. अब ये cellular respiration के दो मेथड होते हैं. The first is the aerobic respiration. That is, इसमें ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व. ऑक्सीजन क्या है? इसमें प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें पाया गया है. एंड द सेकेंड वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक मीन्स व्हाट? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, ऑक्सीजन की कोई मौजूदगी नहीं होती है. दिस वी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. That means this cellular respiration contain of two method. It has two method. The first method is the aerobic respiration and the second method is the anaerobic respiration. अब जो हम अगला स्लाइड देख रहे हैं, that is in aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Glucose कितने हिस्सों में ऑक्सीडाइज होता है? 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है. द फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं. एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन EMP पाथवे और TCA साइकिल, और अदरवाइज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और EMP पाथवे और सिट्रिक एसिड साइकिल. द सेकेंड इज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, और यही TCA साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, या तो फिर सिट्रिक एसिड साइकिल. ये 3 नामों से जाना जाता है. एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कितने हिस्से देखे हैं? ग्लूकोज कितने इसमें 3 हिस्सों में ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस which we called as EMP pathway. The second हमने देखा है TCA cycle और Krebs cycle, citric acid cycle हम इसको कहते हैं, और third one is the electron transfer chain reaction.
तो इन 3 हिस्सों को हम एक एक हिस्सों में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू सी इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। किस में अकर होता है? साइटोप्लाज्म में वो अकर होता है। कौन अकर होता है? ग्लाइकोलिसिस। A molecule of glucose is oxidized. Again, this molecule of glucose is oxidized step by step in this process. Or दो molecule of each, that is pyruvic acid, ATP again adenosine triphosphate, NADH2. The full form of NADH2 is nicotinamide adenine dinucleotide. ये इसका फुल फॉर्म होता है। एंड वाटर आर फॉर्म। इतने स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें ये रिएक्शन में, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फॉर्म होती है। एंड इट अकर इन द साइटोप्लाज्म। मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर किस में कन्वर्ट होता है? इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। Here, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं ये प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 चीजें रिलीज होती है, दैट इज NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं या तो हम इसको EMP पाथवे कहते हैं। द सेकेंड वन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, या हम उसको बोलेंगे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ये 3 नामों से जाना जाता है, लेकिन यहां पर लिखा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हम देखेंगे ये प्रोसेस में क्या होता है। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन। साइक्लिक चेन मतलब क्या? साइकिल में। ये रिएक्शन कैसा होता है? साइकिल में होता है। इसी वजह से ये रिएक्शन को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। 3 हिस्सों में ये जो है साइकिल होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इज देन ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर ऑपरेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको पहले भी बोली हूं क्या, इट इज प्रेजेंट नियरली इन ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सेल। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस? साइकिल प्रोसेस में ये होता है। एंड कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? कार्बन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ऑक्सीजन, वाटर, NaDH2, FADH2 आर डिराइव। मतलब इनमें 4 चीजें फॉर्म होती है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एक पहला फॉर्म हुआ है। सेकेंड हमारा क्या फॉर्म हो गया है? इसमें वाटर फॉर्म हुआ है। थर्ड हमारा क्या फॉर्म हुआ है? NaDH2, जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको बोली हूं, दैट इज निकोटामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH2 फॉर्म होते हैं। FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आप कहेंगे कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोजिक ऑक्सीडाइज 3 स्टेप में हुआ है। इसका मतलब एरोबिक है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन है। एरोबिक है। ये एनारोबिक होता तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये रिएक्शन कैसा है? ये प्रोसेस कैसा है? एरोबिक है। दैट इज वाई इन दिस oxygen is present. The third step which we are going to study is now electron transfer chain reaction. अब ये reaction में क्या दिया है? See the diagram of mitochondria and TCA cycle. यहाँ लिखा है molecule of NaDH2 and FADH2 formed during all the above processes. तो 2 प्रोसेस पढ़े थे हमने, दैट इज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड द सेकेंड वन वाज द TCA साइकिल। TCA साइकिल के बारे में पढ़े थे। दे पार्टिसिपेट, किस में पार्टिसिपेट करते हैं ये दोनों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। ड्यूरिंग दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ऑब्टेन होता है फ्रॉम ईच, हर एक NaDH2 मॉलिक्यूल में से, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है फ्रॉम FADH2 मॉलिक्यूल में से। Beside ATP, water molecules are formed. ये रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में? दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. किस में ये ऑपरेट होता है? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Thus, a molecule of glucose, that is sugar, is completely oxidized in aerobic respiration. That means in presence of oxygen, ये सारा reaction होता है. It is completely, this glucose is completely oxidized. And molecule of carbon dioxide and water are produced along with the energy. अब हम जो next देखेंगे, that is the full form. The full form of NADH2. NADH2 का full form मैंने आपको previous slide में बोली थी, that is nicotinamide adenine dinucleotide. And the full form of FADH2 is flavin adenine dinucleotide. If there is insufficient amount of carbohydrates, इसका मतलब carbohydrate insufficient है. किधर है? In body. ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन. कौन कौन सी कंडीशन एक्सेप्शनल होती है? जैसे हम फास्टिंग करते हैं एंड हंगर, भूखे रहते हैं, ऐसे वक्त देन द लिपिड एंड प्रोटीन्स आर यूज. ऐसे वक्त किसका इस्तेमाल होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है. फॉर किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस वक्त लिपिड्स और प्रोटीन जो है यूटिलाइज हम इसका करते हैं. इन केस of lipid, they are converted into now fatty acids, whereas protein into amino acid. next slide में हम देखेंगे कि ये किस तरह undergoes हुआ है reaction. this now fatty acids and amino acids are किस में convert हुआ है? acetyl coenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle in mitochondria. That means TCA cycle in mitochondria. और these are all 3 स्टेप है जो हम देखे हैं in aerobic respiration में, where glucose is oxidized in where cellular respiration. अब cellular respiration क्या है? cellular respiration is nothing but it is the process through which cell जो convert होता है sugar into energy. That means glucose into energy. अब जो हम अगली स्लाइड देख रहे हैं, जो स्टेप मैंने बोली हूँ, अब ये स्लाइड हम ये रिएक्शन के थ्रू, ये प्रोसेस के थ्रू पढ़ रहे हैं. यहाँ लिखा है कि प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. अब मैं स्टेप बताऊँगी किस तरह इसका प्रोसेस हुआ है. यहाँ लिखा है लिपिड्स इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. लिपिड किस में बदल गया? फैटी एसिड में. वेरेस प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड. प्रोटीन किस में गया है? अंडरगोज इन विच रिएक्शन? इट अंडरगोज इनटू एमिनो एसिड. Here fatty acids and amino acids are now converted into, both are converted into acetyl coenzyme A, and energy is obtained. Energy obtained हुई है यहाँ से. This fatty acid and amino acid which are converted into acetyl coenzyme A, it is completely through complete oxidation of what? Acetyl coenzyme A by the process of which? Krebs cycle. Now this Krebs cycles undergoes into the process of carbon dioxide, water and energy is obtained. ये सारा प्रोसेस हमें किस में दिखाई दे रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन. अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. और ये प्रोसेस किस में हम देखे हैं? ये प्रोसेस हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देख रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ योर असाइनमेंट which you have to write down in your notebook. First one is the distinguish between glycolysis and TCA cycle. Glycolysis को मैंने आपको बोली थी that we called it as EMP pathway, and TCA cycle को मैंने आपको 3 अलग अलग नाम से बताई हूँ.
कि it is also called as Krebs cycle और citric acid cycle. ये चैप्टर में हमने 3 स्टेप देखे हैं, दैट इज aerobic respiration. Glucose here is oxidized into 3 steps. The first one is the glycolysis, second one is the tricarboxylic acid cycle, and third one is the electron transfer chain reaction. Now इसमें 2 मेथड थे. This cellular respiration occur among the living organism by 2 method. The first one was the aerobic. ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ये सारे aerobic respiration में आता है. And the next was the anaerobic respiration. The another question which here it is mentioned is how energy is formed from oxidation of carbohydrates, fats and proteins. Correct the given diagram. जो डायग्राम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ, किस तरह से ये डायग्राम को आपको करेक्शन करना है. That means lipids are converted into fatty acids. इसका प्रॉपर वे, प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना है. Whereas protein into amino acids, and where fatty acids and amino acids both combine, both are converted into acetyl coenzyme A, and energy is formed through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle in mitochondria of the cell. You have to write this assignment in your notebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.